सामने 10,000 की सेना थी और इधर मराठा सिर्फ 300। 13 जुलाई 1660 को विशालगढ़ किले के पास पहाड़ी दर्रे पर लड़ा गया ये युद्ध शायद ही कोई सैनिक कभी भूल पाया होगा। हम आपको युद्ध के इतिहास और मराठों के शौर्य के बारे में बताने वाले हैं। सारे देश पर जब क्रूर मुगलिय सल्तनत का परचम लहरा रहा था, तब शिवाजी महाराज ने कदम आगे बढ़ाते हुए मुगलों का डटकर सामना किया और उन्हें कभी भी शांति से रहने नहीं दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने शासन में खूब युद्ध लड़े और इसमें उनका साथ दिया उनके खास सेनापतियों ने। उनमें से एक सेनापति थे बाजी प्रभु देशपांडे। इन्होंने सिर्फ 300 मराठा के साथ 10,000 दुश्मन से युद्ध लड़ा था और लोहा भी मनवाया था। आज हम आपको बाजी प्रभु देशपांडे की वीर गाथा के बारे में बताएंगे, जो कि 13 जुलाई 1660 में लड़ी गई थी। बात उस समय की है जब शिवाजी महाराज के सेना ने आदिल शाही सेनापतियों को हरा दिया था। फिर विद्रोह के रूप में आदिल शाह ने सिद्दी जोहर को मराठों के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा था। आदिल शाही ने मुगलों की मदद ली और इसी के साथ सिद्दी जोहर ने पन्हाला के किले पर अचानक हमला कर दिया। जवाबी हमला न करते हुए छत्रपति शिवाजी ने विशालगढ़ किले तक सुरक्षित पहुंचने की योजना बनाई, जिससे वहां से युद्ध जारी रखा जा सके। शिवाजी ने बोला कि अगर एक बार हम विशालगढ़ पहुंच गए तो वहां से युद्ध को शमशान बना देंगे। शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु देशपांडे के नेतृत्व में 600 सैनिकों के साथ निकलने की योजना बनाई, लेकिन बाजी प्रभु देशपांडे ने कहा कि अगर हम सब पन्हाला किले को छोड़ देंगे तो मुगल किले को आसानी से जीत लेंगे। बाजी प्रभु देशपांडे ने शिवाजी को बोला कि आप 300 सैनिक लेकर जाइए और हम 300 मराठा के साथ दुश्मन का सामना करते हैं। इसके लिए पहले ही तय कर लिया गया कि विशालगढ़ किले पर पहुंचते ही छत्रपति शिवाजी तोप के गोले का संकेत देंगे। अब इधर दुश्मन के सामने बाजी प्रभु देशपांडे ढाल बनकर खड़े थे। दोनों हाथों में तलवार लेकर बाजी प्रभु देशपांडे तब तक लड़ते रहे जब तक उन्हें संकेत नहीं मिल गया। सामने थी 10,000 की सेना और इधर सिर्फ 300 मराठा अपना शौर्य दिखा रहे थे और संकेत मिलते ही सभी मराठा सैनिक अपने सरदार को बचाने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन युद्ध के घाव इतने अधिक थे कि बाजी प्रभु को बचाया नहीं जा सका और लड़ते लड़ते अपनी माटी के लिए शहीद हो गए। इसीलिए छत्रपति शिवाजी ने सैनिकों के सम्मान में पहाड़ी दर्रे का नाम पवन हिंद रखा, जिससे मुगल जीवन भर शर्मिंदगी महसूस कर सकें।